हेलो एवरीवन, दिस इज अमनप्रीत कौर एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एनवी। और दोस्तों, आज फिर से हम बात करने वाले हैं आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस फॉर ग्रेड 7 मैथ्स लेसन 11 परसेंटेज के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.4 एंड 11.5 को। जैसे हमने कल किया था आर.डी. शर्मा सॉल्यूशंस ग्रेड 7 चैप्टर परसेंटेज में से एक्सरसाइज 11.1, 11.2 और 11.3। तो आज हम करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशंस हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट के फॉर एक्सरसाइज 11.4 एंड 11.5। दिस इज अमनप्रीत कौर फ्रॉम नॉलेज एंड वी। सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 के लिए आप चैनल के लिंक को फॉलो कर सकते हैं और चैनल में जाके आप देख सकते हैं कल की प्रीवियस एक्सरसाइज। और अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 जो कि आर.डी. शर्मा की बुक में दी हुई है एट पेज नंबर 11.7। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या फाइंड करना है? नंबर 1, 7% ऑफ 7,150। जी हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने बहुत ईजी दिया हुआ है। हमें सिर्फ 7,150 का 7% निकालना है। तो ये देखिए, अगर हमने किसी जगह परसेंट निकालना है, मैंने कल भी कहा था अगर परसेंटेज साइन दिया उसे हमेशा रिमूव करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा बन गया 7/100 मल्टीप्लाई बाय 7150। और हमेशा गिवन इन्फॉर्मेशन को ज़रूर लिखिएगा सबसे पहले, क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब जब हमने इसकी कटिंग की तो हमारा आंसर आएगा 500.50, दैट इज़ 500 रुपीज़ 50 पैसे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। हर चैप्टर में ऐसा ही होता है, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस ये होते हैं फ्लो बनाने के लिए और उसके बाद ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ चला जाता है। तो ऐसे सेकंड पॉइंट है 40% ऑफ 400 kg। अगर हम 40% निकालते हैं 400 kg का, तो 40% हटाने के लिए 100 लग गया इंटू 400। जब हम कटिंग करेंगे 1 4 ज़ा 400, तो ये आपका बन जाएगा 4 4 ज़ा 16। तो ये आपका आंसर आ गया 160 kg। सिमिलरली आपका पार्ट 3 थर्ड, 20% ऑफ 25.125 लीटर्स के। अगर 20% हमें निकालना है 125 लीटर्स का, तो क्या होगा? तो हम इसको सॉल्व करेंगे 20 डिवाइड बाय 100, क्योंकि हमने परसेंट का साइन हटा दिया ना, तो नीचे 100 लग गया। किसका निकालना 20%? हमें 15.125। अगर आप इसकी कटिंग चाहते हैं तो आप ये डॉट भी डेसिमल हटा सकते हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स से, तो यहाँ 1000 भी लग सकता है, तब भी हमारी कटिंग है वो इजी हो जाती है। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ये पीछे 5 की डिविजिबिलिटी, यहाँ 0, इनकी भी कटिंग हो सकती है, आप इनकी भी डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। और जब हमने इनका आंसर कटिंग किया तो हमारे पास आया 3.025। तो जो हमें यूनिट्स दिए हुए थे वो नहीं भूलने, जैसे यहाँ पर हमारे रुपीज़ थे, यहाँ पर हमारे केजी और यहाँ पर हमारे लीटर्स। क्योंकि अगर हम आप पेपर में यूनिट से लिखना भूल जाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वहीं से कट जाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स। पार्ट 4, अब उन्होंने कहा है 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। अभी मिक्स फ्रैक्शन आ गई, तो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। 1/3 क्या बन जाएगा? 3 3 ज़ा 9, 9 + 1 10। तो ये आ गई 10/3। परसेंट नहीं हटा, कुछ बच्चे यही गलती करते हैं कि समझ लेते हैं कि परसेंट हट गया। नहीं, परसेंट तो अभी हटा आएगा। तो अगर आपको परसेंट को भी हटाना है तो आपको 100 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। और कल भी मैंने बताया था जब भी ऐसे होता है तो B C से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपका क्या आएगा यहाँ पर? 10 3 × 100, तो 10/300 आ जाएगा, ठीक है। किसका निकालना है आपको? 90 का। तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 3 किलोमीटर्स, क्योंकि हमारे पास यूनिट्स किलोमीटर से, तो हम आंसर भी यूनिट्स में देंगे। सिमिलरली आपका 5th पॉइंट 2.5 लीटर्स 2.5% ऑफ 600 मीटर्स। तो ये आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। आंसर नहीं आया तो डू गिव मी अ कमेंट ऑन द फीड बॉक्स, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। लेकिन खुद ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आपके पास यहाँ पर मैं जितने भी सॉल्यूशंस दे रही हूँ, सिर्फ ये मत कीजिएगा कि आपको सॉल्यूशंस मिल गए और आपने यहाँ से कॉपी कर लिए। खुद उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देन इन सॉल्यूशंस के साथ उनको टैली करके देखिए कि अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो वो मिस्टेक कहाँ हुई है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
जी हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। फाइंड द नंबर हुज 12.5% इज 64। ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका 12.5% अगर निकालें तो वो आएगा 64। तो देखिए हमने उस नंबर को ढूंढना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे ही बड़ी बड़ी क्लासेस में क्वेश्चन शुरू होते हैं तो आप एक काम कीजिएगा, जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले हमेशा उसको नोट डाउन कीजिएगा, और जो इन्फॉर्मेशन पूछी गई है उसके सामने हमेशा इज इक्वल टू लगा के क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। इससे क्या होता है कि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पेपर के ऊपर आ जाती है और हमें ये नहीं होता डर कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी बुक के क्वेश्चन में छूट गई है। तो चलिए जैसे मैंने यहाँ पे अब था कि x को ढूंढना है, सो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। चलिए ठीक है, हम उस नंबर को x मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा x है। अब स्टेटमेंट जो दी हुई थी मैंने वो लिख ली, गिवन इन्फॉर्मेशन। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 12 वन हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। परसेंट ऑफ x इज 64। क्वेश्चन ये बड़ी ना जो ऊपर कह रहा है वो कि 12.5% ऑफ x इज इक्वल टू 64। बस ये इक्वेशन है जो कि हमने सॉल्व कर देनी है। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, उसने 1/2 को हमने यहाँ पे 0.5 भी लिख सकते हैं, हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में ले लिया। अब दो चीज़ें आएंगी, एक तो हम ये डेसिमल सॉल्व करेंगे, दूसरा हम ये परसेंटेज का साइन सॉल्व करेंगे। देखिए जब मैंने पिछले सेशन में भी बोला था कि जब हमने परसेंटेज का साइन सॉल्व करना है तो हम उसे 100 से डिवाइड करते हैं, और जब मैं इसके नीचे भी 10 लगा दूंगी है ना, तो ये बन जाएगा 125/10। फिर मैं उसको 100 से डिवाइड करूंगी जैसे हमने कल किया था। ये देखिए जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये मेरे पास है 12.5। अब अगर मैं ये डॉट हटाती हूँ यहाँ से 125 तो नीचे 10 लग जाएगा, यानी इतना परसेंट बन गया। परसेंट थोड़ी हटा अभी, तो अगर परसेंट हटाना है तो अब हम क्या करेंगे, 125/10 बन गया। अब डिवाइड बाय 100 करेंगे, और कल मैंने कहा था c 20 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये बन जाएगा 125। ये देखिए जैसे यहाँ पे बना है 100 × 10, तो इंटू x इक्वल्स टू 64। अब हमने क्या करना है, जो x की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ हमारी एक तरफ आ गई। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जो हमने ढूंढना होता है उस साइड को नहीं हमने छेड़ना। x हमारा इक्वल्स टू इतना रह गया, 64 भी अपनी जगह पे था। अब हमने क्या करनी है, इस सारी वैल्यू को उठा के इस साइड ले जाना है। तो जो यहाँ पर साइन डिवाइड हो रहा था वो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाएगा। तो 64 × 125 मल्टीप्लाई हो रहा था वो डिवाइड हो जाएगा, और 1000 आपका डिवाइड हो रहा था तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 512। तो हमारा वो नंबर जो उन्होंने पूछा था, फाइंड द नंबर हुज 12.5% 64, कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम 12.5% निकालें तो वो 64 आएगा, तो वो नंबर है 512। अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमारा थर्ड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, व्हाट इज़ द नंबर, हमने नंबर ढूंढना है 6 1/4। अब 1/4 को हम 6.25 ले सकते हैं, तो ये हमारी वैल्यू बन गई 6.25%। वो अगर इतना आता है, ऑफ विच इज़ 2, वो कह रहा है अगर हम किसी नंबर का 6.25% निकालें तो वो आता है 2। ये हमने इक्वेशन बना ली। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या थी कि अगर हम किसी नंबर का 6.25% निकालें तो वो आता है 64। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। पहले पॉइंट का हटाएंगे, उसके बाद फिर हम ये परसेंट का 100 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद हम सारी 64 इधर आ जाएगा और सारी इक्वेशन उठ के चल के राइट साइड पे आके सॉल्व हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा 32, कि 32 एक ऐसा नंबर है जिसका हम 6.25 निकालें परसेंट तो वो आंसर आता है 2। आप इसको सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ 6 इज़ 50% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज़ दैट नंबर। अब इसमें भी हमें नंबर देखना है, उसमें भी नंबर ढूंढना था, ठीक है ना। अब वो कह रहा है 6, अगर मैं किसी चीज़ का 50% निकाल रहा हूँ तो वो नंबर है। देखिए वही क्वेश्चन है लेकिन उन्होंने घुमा के दे दिया है, ध्यान से पढ़िएगा। उन्होंने कहा इफ़ 6, ये 6 यहाँ आ गया जो लास्ट पिछले वाले क्वेश्चंस में यहाँ पे था लास्ट में। उन्होंने कहा इफ़ 6 इज़ 50% ऑफ अ नंबर, व्हाट इज़ अ नंबर। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ का 50% 6 आ रहा है, अगर हम ओरली करना चाहें तो ऑब्वियसली उसका 100% क्या हो जाएगा। अगर 50 का 100, ये देखिए
अगर 50% को मैं डबल करूँगी, अगर वो 100% बन जाएगा 6 पर, तो ऑब्वियस है ये 12 पर आ जाएगा। तो अगर हम इसे इक्वेशन में सॉल्व करें तो इक्वेशन में क्या आएगा, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, ठीक है। उसने हमें गिवन क्या दिया है, 6 इज़ द 50% ऑफ अ नंबर, यानी ऐसा कौन सा नंबर है, यानी 50% अगर मैं किसी एक नंबर का निकालूं तो वो आता है 6। तो 50% इंटू x, ये ऑफ हो गया, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 6, तो 50/100 इंटू x इक्वल्स टू 6, तो 6 इस साइड रह जाएगा हमारे पास और बाकी x रह जाएगा और बाकी सारी वैल्यू उठ के दूसरी साइड चली जाएगी और हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 12। ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.4। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 11.5 आर डी शर्मा बुक, जो कि पेज नंबर 11.9 पर दी गई है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ, यानी परसेंट आपको निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चंस में परसेंट्स दिए हुए थे, हमने डिवाइड किया, मैंने कल भी बताया था। अब परसेंट निकालना है तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। इस बात को मत भूलिएगा, परसेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये देखिए, उन्होंने कहा 24/6 का कितना परसेंट है। जब भी हमने किसी चीज़ का परसेंट निकालना है तो याद रखिएगा, अब हमने किसका परसेंट निकालना है, what परसेंट ऑफ 24 is 6, 624 का कितना परसेंट है। उन्होंने कहा है कि 624 का कितना परसेंट है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम रिक्वायर्ड परसेंटेज, आप इतनी लाइन भी लिख सकते हैं, सिंपल भी लिख सकते हैं, दैट द रिक्वायर्ड परसेंटेज इज, देखिए हमने 6 ढूंढना है किसमें, जी हाँ। ऐसे ही अब हमारा ये सेकंड पार्ट है, ₹125 इज़ ₹10, मतलब क्वेश्चन यहाँ से देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ ₹125 इज़ ₹10, कि जो ₹10 है वो 125 का कितना परसेंट है। तो हम कर देंगे 10 डिवाइड बाय 125 इंटू 100। जब हम आंसर निकालेंगे तो 8%। सिमिलरली क्वेश्चन 3, 4 किलोमीटर इज़ 160 मीटर्स। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, मैंने कल भी कहा था, अगर किसी क्वेश्चन में आपके यूनिट्स सिंगल हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर दो वैल्यूज़ में यूनिट्स दिए हुए हैं तो उन यूनिट्स को सेम बनाइए। अब यहाँ तो 160 को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिए या 4 को मीटर्स में। तो देखिए 4 को मीटर्स में कन्वर्ट करना इजी है। अब 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर्स, तो 4 में कितने हो गए हमारे पास, 4000। तो यानी अब हमने क्या निकालना है कि 164,000 का कितना परसेंट है। तो 160 डिवाइड बाय 4000 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 4%। अब इसी तरह से आप इस 4th पॉइंट को और 5th पॉइंट को सॉल्व करके देखिए। अगर ना सॉल्व हुआ तो आप यहाँ से टैली कर सकते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट 4 क्या है, ₹8 of 25 पैसे। इसमें भी 2 अलग यूनिट्स हैं, तो 8 के बन के 800 पैसे, तो ये आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 800 इंटू 100, वही आएगा। सिमिलरली 2 डेज़ और 8 आवर्स है, तो 2 डेज़ में कितने आवर्स हो गए, 48 आवर्स, तो 8 डिवाइडेड बाई 48। इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये देखिए उसे 2 days is 2 days is 8 hours, कि what percent of 2 days is 8 hours। तो 2 days को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 day में 24 hours हो गए। यहाँ पे मैंने ये मेथड लिया है 8 ऑपोजिट के आवर्स को मैंने डेज में कर दिया है। आप डेज को आवर्स में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अब देखिए ना, 1 day में 24 hours होते हैं आपके पास, 1 day में आपके पास हो गए 24, राइट। तो 2 days में कितने हो गए, 48। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, 8/48 मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी आपको इजी लगता है आप उस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 16 2/3%। पार्ट 6, 1 लीटर इज़ 175 ml। तो यहाँ पे हम लीटर को ml में ले लें, 1 मिलीलीटर में कितने होते हैं, 1000 ml। तो यहाँ पे आएगा 175 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 और हमारा आंसर आ जाएगा 17.5%। ये तो बात रही हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स की। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट टू 3/8। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि 3/8 को अगर हम परसेंटेज फॉर्म में देखें तो वो कितनी बनती है, और तो हमें कुछ नहीं दिया, सिर्फ यही दिया हुआ है। तो ठीक है, हमने उसकी परसेंट बना के देखनी है। तो जब भी किसी चीज़ का परसेंटेज बनाते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ और इसका हमारा आंसर आ जाएगा 37.5%। कि या तो आप 37.5% बोलिए तब भी वही बात है, 3/8% बोल दीजिए तब भी वही बात है। कि 3/8 जो फ्रैक्शनल पार्ट है, 3/8 अगर हम उसको
परसेंटेज फॉर्म में देखें तो उसकी वैल्यू बनेगी 37.5। जैसे हम कहते हैं ना कि लीटर में देखें तो ये 2 लीटर है, मिलीलीटर में देखें तो ये जाके 2000 बन जाएगी। सिमिलरली यही वो चीज़ है। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 रहा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये पार्ट्स में है, कुछ पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे, कुछ में। तो चलते हैं फर्स्ट, फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट है 8 इज 4% ऑफ विच नंबर। वही बात होगी जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था 11.4 में कि 8 इज 4% कौन से नंबर का। मुझे तो पता ही नहीं मैं किस नंबर का 4% निकालूँ तो मेरे पास 8 आएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया, x। तो वही वाली इक्वेशन बन गई कि मुझे चाहिए कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा जो 4% मैं किसका निकालूँ। 4% ऑफ x मेरी इक्वेशन कह रही है कि इज इक्वल टू 8। तो x मुझे नहीं पता, हम परसेंट हटाएंगे। 4 डिवाइड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8। और 8x इधर रह जाएगा। 8 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाके हो जाएगा, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 800 बाई 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 200। ये देखिए। सिमिलरली है 6 इज 60% ऑफ विच नंबर, रिक्वायर्ड नंबर x। तो 60% ऑफ x इज 6। ये देखिए यही इक्वेशन बनी। आपका आंसर आएगा x की वैल्यू 10। अगर आपने क्रॉस चेक भी करना हो ना कि मेरा सही है कि नहीं, तो आप इस 2 को इस वाली इक्वेशन में फिल करके देख सकते हैं। जैसे आपका आंसर क्या आया कि 200 आया, आपका आंसर आ गया 200। आप देखना चाहते हो तो आप देख लो कि 200 का 4% 8 आता है। अगर 8 आ गया निकालने पर तो दैट मीन्स आपका जो आंसर है ये सही है। आप पेपर्स में ऐसे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। पार्ट नंबर 3, 6 इज 30% ऑफ विच नंबर। सिमिलरली सेम क्वेश्चन, आंसर विल बी गेट 20। हमारी क्वेश्चन बनेगी 30% ऑफ x इक्वल्स टू 6। फोर्थ पार्ट, 12 इज 25% ऑफ विच नंबर, दैट मीन्स 25% ऑफ x इक्वल्स टू 12। आंसर आएगा 48। ये इन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके खुद देखिएगा, आपकी प्रैक्टिस ज़रूर होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इनटू परसेंटेज एंड फाइंड आउट विच इज़ मोर। वो कह रहा है आपको मैंने दिया हुआ है कि 25 मार्क्स 30, इसकी परसेंटेज ज़्यादा है या 35 मार्क्स आउट ऑफ 40। देखिए 2 पर्सन है ए और बी। ए के मार्क्स आए हैं 25 आउट ऑफ 30, लेकिन बी के आए हैं 35 मार्क्स आउट ऑफ 40। इन दोनों को परसेंटेज में वो कह रहा है चेंज कीजिए और देखिए कौन सा बड़ा है। तो बहुत सिमिलर है, मैंने अभी आपको परसेंटेज निकालनी सिखाई है। हम फर्स्ट क्या है, फर्स्ट उन्होंने बात की है 25 मार्क्स की, तो 25 आउट ऑफ 30 इंटू 100 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 83.33%। ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरे का निकालेंगे तो वो कितना है, वो हमारे पास है 35 मार्क्स आउट ऑफ 40 इंटू 100। अगर इसका आंसर निकालेंगे तो वो हमारे पास आता है 87.5%। तो बताइए अब कौन सा बड़ा है इन दोनों में से, 83.33 या 87.5? तो ऑब्वियसली 87.5 आपका बड़ा होगा। तो यानी जो फर्स्ट वाले परसेंटेज है वो आपकी बड़ी है, 25 मार्क्स आउट ऑफ 40। सेकेंड, 100 रन स्कोर आउट ऑफ 110 बॉल्स और 50 रन स्कोर आउट ऑफ 55 बॉल्स। तो ये आप बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करके देखिएगा। 100 बाई 110 इंटू 100, 50 बाई 55 इंटू 100, दोनों की परसेंटेज आ जाएगी और आप उनको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। फाइंड 20% मोर देन 200। वो कह रहा है 200 से 20% ज़्यादा देखिए। बहुत इजी है, उन्होंने कहा है 200 के 20% ज़्यादा देखो, तो 200 का ही 20% निकाल लेते हैं। इसका जब हमने 20% निकाला तो क्या आएगा, परसेंट हटा दिया, 100 लग गया हमारे पास, हमने परसेंट हटा दिया अपना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ पे आ गया 2 और 20 इंटू 40। तो 200 में अगर हम 40 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 240। देयरफॉर 20% मोर देन 200 इज 200 प्लस 40, तो आंसर आ जाएगा 240। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है व्हाट इज़ 10% लेस देन 150, इससे कम है। तो 150 का 10% निकाल लीजिए सबसे पहले, 150 इंटू 10%, तो ये आ जाएगा, अगर परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा हमारे पास। ये मैंने परसेंट हटा दिया। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 कट गए, ये भी कट गया, आंसर आ गया 15।
तो जी हाँ, ये तो था मेरा आज का सेशन फॉर आर.डी. शर्मा बुक ग्रेड 7 चैप्टर परसेंटेज एक्सरसाइज 11.4 एंड 11.5 के सारे क्वेश्चंस। अब जो नेक्स्ट सेशन आएगा पार्ट 3, उसमें हम 11.6 के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को, सॉल्यूशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में विद एक्सरसाइज 11.6। दिस इज़ अमनप्रीत कौर साइनिंग ऑफ।